हेलो फ्रेंड्स, यू मस्ट बी सरप्राइज टू नो दैट कि हमारे जो कंट्री की पॉपुलेशन है वो 140 करोड़ है, बट इसमें से केवल 3 से 4% लोग ही अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोगों की इनकम नहीं है, बट काफी लोग अपनी रिटर्न इनकम दिखाना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें हैवी टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। गवर्नमेंट ने इसके लिए पहले से पेनल्टी के प्रोविजंस लगाए हुए हैं, बट उसके बावजूद काफी लोग बाज नहीं आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट को ये लगा इस चीज को कैसे रोका जाए, क्योंकि काफी लोग अपना काम करते रहते हैं, रिटर्न फाइल नहीं करते। तो गवर्नमेंट ने इस चीज को रोकने के लिए बजट में 2 सेक्शंस नए लॉन्च करे हैं, जिसकी एप्लीकेबिलिटी के बाद आप अगर काम करेंगे तो आपका जो टीडीएस कट रहा था नॉर्मल रेट से, वो टीडीएस नॉर्मल रेट से नहीं कटेगा बल्कि हायर रेट से कटेगा। तो मैं एक बार फिर से सीए रोहित बिश्नोई आपके लिए लाया हूं बहुत ही स्पेशल और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं करी तो आप इस सेक्शन के बाद, इस वीडियो देखने के बाद जरूर फाइल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आज का टॉपिक है हायर टीडीएस और टीसीएस रेट फॉर नॉन फाइलर्स ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। जो लोग रिटर्न फाइल नहीं करेंगे उनका टीडीएस और टीसीएस ज्यादा काटा जाएगा, और ये एप्लीकेबल कब से? 1 जुलाई 2021 से। तो 2 सेक्शंस आए हैं। एक है 206AB जो टीडीएस के केस में एप्लीकेबल है, दूसरा सेक्शन है 206CCA जो टीसीएस के केस में एप्लीकेबल है। ये दोनों सेक्शन फाइनेंस बिल 2021 में आए हैं। इन सेक्शन का जो मेन पर्पस है कि अगर आप काम अभी भी कर रहे हैं तो आपको काम करने में जो टीडीएस है वो ज्यादा कटे, जिससे आप लोगों को लगे हमारा टीडीएस ज्यादा कट रहा है तो हमें अपने कंप्लायंसेस पूरे करने चाहिए। अब इसे वन बाय वन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 206AB। सेक्शन 206AB एप्लीकेबल है 1 जुलाई 2021 से। अगर हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं और वो पेमेंट हम स्पेसिफाइड पर्सन को करते हैं तो सेक्शन 206AB एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह आती है कि स्पेसिफाइड पर्सन सेक्शन 206AB के लिए कौन से हैं। तो आइए जानते हैं स्पेसिफाइड पर्सन के लिए। स्पेसिफाइड पर्सन को जो बता रखा है इसकी कुछ कंडीशंस दे रखी हैं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, इट मींस it will be a specified person and section 206AB will be applicable. Higher TDS और TCS will be deducted. तो सबसे पहली कंडीशन दे रखी है पर्सन हु हैज नॉट फाइल्ड आईटीआर, जिसने अपने पिछले 2 सालों की आईटीआर फाइल नहीं करी हो। कौन से पिछले सालों के? इमीडिएटली बिफोर द प्रीवियस ईयर इन विच टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड। जिस प्रीवियस ईयर में हम टीडीएस या पेमेंट काट रहे हैं या कलेक्शन कर रहे हैं उसके पिछले 2 सालों में उसने अपनी आईटीआर फाइल ना करी हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन इन्होंने बताई है कि जो टाइम लिमिट है सेक्शन 139(1) की ड्यू डेट पर रिटर्न फाइल करने की वो एक्सपायर्ड हो चुकी हो। थर्ड कंडीशन ये बताई है कि पिछले 2 सालों में टीडीएस या टीसीएस 50,000 या उससे ज्यादा हो इन ईच ऑफ द प्रीवियस ईयर, मतलब दोनों सालों में 50,000 उससे ज्यादा होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशन, उसने 2 सालों की रिटर्न फाइल ना करी हो, टाइम लिमिट एक्सपायर्ड हो चुकी हो, उन दोनों सालों में टीडीएस या टीसीएस 50,000 या उससे ज्यादा हो, तो उसे माना जाएगा स्पेसिफाइड पर्सन। अब एक बार दोबारा पढ़ते हैं कि 206AB कब एप्लीकेबल होगा? जब कोई पेमेंट हमने मेड करा हो स्पेसिफाइड पर्सन। स्पेसिफाइड पर्सन की मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है, आप पहले डेफिनेशन चेक करेंगे। अगर वो स्पेसिफाइड पर्सन है तो उस पर ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। आगे अब आता है रेट, कौन से रेट से टीडीएस कटेगा। तो सेक्शन सब सेक्शन 1 और 206AB बताता है रेट कौन से? हायर, इन तीनों में से जो भी हायर होगा वो रेट एप्लीकेबल होगा। एट ट्वाइस द रेट स्पेसिफाइड इन द रेलेवेंट प्रोविजन, जो भी रेट होगा उसे पहले डबल करा जाएगा। या ट्वाइस द रेट, जो रेट इन्फोर्स होंगे उसे ट्वाइस डबल कर दिया जाएगा रेट को। या 5% विच एवर इज हायर, वो आपके लिए एप्लीकेबल होगा। मैं इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझाऊंगा तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज और आती है, यहाँ पर एक चीज ये आती है, एक हमारा सेक्शन 206AA जो पहले से ही एप्लीकेबल था, उस सेक्शन में लिखा था अगर कोई पर्सन अपना पैन कार्ड फर्निश नहीं करता है या गलत पैन कार्ड दे देता था, उसका 20% और रेट इन फोर्स विच एवर इज हायर वो रेट एप्लीकेबल होंगे। तो सिमिलरली इन दैट केस, अगर इस केस में वो अपना पैन कार्ड भी फर्निश नहीं करता तो उसके ऊपर जो सेक्शन 206AA वो भी एप्लीकेबल हो गया, और अपने स्पेसिफाइड पर्सन भी है तो 206AB वो भी एप्लीकेबल हो गया। तो इन दोनों सेक्शन से अलग अलग रेट कैलकुलेट करेंगे और इन दोनों सेक्शन में जो भी रेट हायर होगा वो एप्लीकेबल होगा। इसे एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। ये एग्जाम्पल है
यहाँ पर मिस्टर पी हैं, मिस्टर पी को 80 लाख का पेमेंट हुआ दोनों सालों में, 80,000 टीडीएस इनका कटा है दोनों सालों में। रिटर्न इन्होंने फाइल नहीं करी है, टाइम लिमिट एक्सपायर्ड हो चुकी है। इट मीन सेक्शन 206A भी एप्लीकेबल है। 206A क्या बताता था कि जो रेट एनफोर्स है उसे डबल कर दिया जाए और 5% विच एवर इज हायर। तो इन दैट केस ट्वाइस द रेट प्रिस्क्राइब इन दिस एक्ट 2% होगा, कॉन्ट्रैक्चुअल 1% होता है, इंडिविजुअल जो होते हैं तो इसे 2% कर देगा या 5%, इन दोनों में से हायर कौन सा है 5%। तो यहाँ पर 206AB के अकॉर्डिंग इसका टीडीएस जो कटेगा वो 5% के हिसाब से कटेगा। अब देखते हैं सेकंड केस। इन केस अगर ये अपना पैन कार्ड भी फर्निश नहीं करता है तो क्या होगा। अगर ये अपना पैन कार्ड फर्निश नहीं करेगा तो इसके ऊपर सेक्शन 206AA भी एप्लीकेबल हो जाएगा, उसके हिसाब से रेट निकाले जाएंगे और 206AB के हिसाब से निकाले। इन दोनों में जो भी रेट हायर होगा वो एप्लीकेबल होगा। तो इन दैट केस 20% रेट इट इज हायर अमंग टू सेक्शन, तो 20% एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये दोनों चीजें आपको समझ में आई। पहला जो है 206AB में हम ये चेक कर रहे हैं कि वो स्पेसिफाइड पर्सन है। सेकंड केस में अगर उसने पैन कार्ड दिया है तो 206AA एप्लीकेबल होगा ही नहीं। अगर पैन कार्ड भी नहीं तो दोनों सेक्शन एक साथ लगेंगे। इन दोनों सेक्शन में से जो भी रेट ज्यादा होगा वो लगेगा। क्लियर हो गया है, आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक नोट और दे रखा है कि द नॉन रेजिडेंट हु डजंट हैव ए परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इज एक्सक्लूडेड। उसे यहाँ पर एक्सक्लूड करा गया है, उनके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। और कुछ और सेक्शंस हैं उनके ऊपर भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा, वो भी देख लेते हैं। These are the section non applicable to section 206AB। तो 192 TDS on सैलरी के केस में सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, 192A PF विड्रॉल के केस में नहीं होगा, 194B TDS on लॉटरी पर नहीं होगा, 194BB हॉर्स राइडिंग उस पर नहीं होगा, 194LB सिक्योराइजेशन ट्रस्ट पर एप्लीकेबल नहीं होगा, और 194N जब हम बैंक से पैसा निकालते हैं तो 194N एप्लीकेबल होता है तो उस पे भी। इन दैट केस इन सारे सेक्शंस पर ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहाँ पर डिडक्टर को पेयर की इनकम टैक्स रिटर्न 26AS देखने की जरूरत नहीं है, वो बिना इस सेक्शन को चेक करे पेमेंट कर सकता है। यहाँ पर डिडक्टर की बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ये सेक्शन जब से एप्लीकेबल हुआ है तो डिडक्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है, तो जिसे भी वो पेमेंट करे उसकी ITR की कॉपी ले, 26AS की कॉपी ले। अगर उसने ITR फाइल नहीं करी क्योंकि उसे चेक करना पड़ेगा पिछले सालों में 50,000 उससे ज्यादा TDS TCS लगा तो नहीं है, क्योंकि अगर डिडक्टर ये चीजें फॉलो नहीं करेगा तो उस पर हैवी पेनल्टी लग सकती है। तो दोस्तों ये हमने पढ़ा सेक्शन 206AB जो था TDS के लिए। बिल्कुल सारी चीजें सेम है जो TCS पे एप्लीकेबल होते हैं, उसे भी एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। सेक्शन 206CCA ये कब लगेगा जब TCS कटेगा। कलेक्टेड वर्ड आ गया, वहां पर पेमेंट वर्ड था। कलेक्टेड रेट कौन से होंगे, ट्वाइस द रेट जो स्पेसिफाइड है, रेलेवेंट प्रोविजन और 5% विच एवर इज हायर। पेमेंट किसे करेंगे, स्पेसिफाइड पर्सन को। स्पेसिफाइड पर्सन का मीनिंग देख लेते हैं। स्पेसिफाइड पर्सन का बिल्कुल सेम टू सेम मीनिंग दे रखा है इन्होंने। 2 साल की रिटर्न फाइल ना करी हो, रिटर्न का टाइम एक्सपायर हो चुका हो, ये TGS TCS 50,000 या उससे ज्यादा हो पिछले 2 सालों में, और यहाँ पर नॉन रेजिडेंट को एक्सक्लूड कर रखा है, वहां भी एक्सक्लूड कर रखा, तो सेम प्रोविजन है। अब यहाँ पर एक चीज ये आती है, जैसे TDS में सेक्शन 206AA होता है, ऐसे यहाँ पर सेक्शन 206CC होता है कि जो लोग पैन कार्ड अपना फर्निश नहीं करते उनका भी हायर TDS कटता है। तो यहाँ पर 206CC देखना है, वहां पर 206AA देखा था। इन दोनों सेक्शन अगर पैन कार्ड भी नहीं रहता और ये सेक्शन भी एप्लीकेबल होता है तो इन दोनों में जो भी हायर आएगा वो हम पर लगेगा। अब इसकी एक समरी मैंने बनाई है जिससे आप लोगों को और क्लैरिटी आ सके। दिस इज द समरी। These sections applicable with effect from 1st July 2021। 206AB TDS के लिए हो गया, 206CA TCS के लिए हो गया। स्पेसिफाइड पर्सन को पेमेंट करना है और ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हैं। यहाँ पर कलेक्शन मेड फ्रॉम स्पेसिफाइड पर्सन और ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हैं, तो ये वाले सेक्शन एप्लीकेबल होंगे। डिडक्टर को सारी चीजें चेक करनी है, उसी के हिसाब से TDS काटना है। आगे इफ पैन कार्ड ऑल्सो नॉट प्रोवाइडेड, तो यहाँ पर सेक्शन 206AA और सेक्शन 206AB इन दोनों में से जो भी हायर रेट आएगा वो एप्लीकेबल हो जाएगा। यहाँ पर सेक्शन 206CCA और सेक्शन 206 इन दोनों में जो भी रेट हायर आएगा वो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है हमारी, अगर आप भी रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं और आपके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल हो रहे हैं, इससे आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। सबसे पहला नुकसान, आपने एक तो TDS और TCS जो आप पिछले साल का क्लेम कर सकते तो वो भी क्लेम नहीं करेंगे। आपका TDS TCS अब जो आप काम कर रहे हैं उससे वो भी हायर कट रहा है, और आप पर पेनल्टी प्रोविजन भी एप्लीकेबल हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं लोगों को अवेयर करने की कोशिश करी है कि अगर आप अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपका TDS भी ज्यादा कट रहा है, पेनल प्रोविजन भी आप पे एप्लीकेबल है। तो इट्स बेटर टू फाइल योर रिटर्न ऑन टाइमली बेसिस so that you may not face any kind of problem in future।
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। इसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप मेरे से पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपने अगर तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। बाय बाय, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।